तरीका है, बस उसको आपने फॉलो कर लिया। जो बड़े बूढ़े थे पहले के, वही सही से बना पाते हैं, आजकल के तो लोग बना ही नहीं पाते हैं। तो नीचे से एक साइड से करारे, ऊपर का हिस्सा ऐसे ही होता है। फिर भी देखो करारापन हम दिखाते हैं आपको। इधर से तो है ही है, ऊपर से भी देखो जो बिना सिका हिस्सा है, ये देखो जी। और देखो हम तोड़ के दिखाते हैं आपको इसको कि क्या बढ़िया है। चावल के हिस्से बनाने के लिए ये हमने ये चावल लिए 1.5 किलो। इनको अच्छी तरह धोकर पानी में भिगोकर 3 दिन के लिए रख दिया था। 3 दिन बाद इन चावलों को पानी में से निकाल कर निथार कर अच्छी तरह, और ये जो हमने बेडशीट ले रखी है ऐसी इसी प्रकार आप भी ले लें, कोई सूती कपड़ा या बेडशीट वगैरह, उस पर फैला कर रख दें थोड़ी देर के लिए। तो जो सारा पानी है वो इसका ख़त्म हो जाएगा। और फिर देखो जैसे अभी दिखाया आपको हमने, उसी प्रकार ये सूखे सूखे चावल हो जाएंगे। फिर इनको मिक्सी के जार में डालकर पीसना है आपको, बारीक पाउडर बनाना है इसका पीस कर। ठीक है जी, इस प्रकार थोड़ा थोड़ा ले लें, मिक्सी के जार में डाल लें। ठीक है, और इसका एक बढ़िया फाइन पाउडर बनाना है, दरदरा नहीं रखना है बिल्कुल भी। और इस प्रकार पीस कर छलनी में, आटा छानने वाली छलनी में छान लिया जाएगा इसको। ठीक है जी, इस प्रकार छानते जाएं आप, जिस प्रकार हम दिखा रहे हैं। और इसी के साथ ही वो तरीका आजमाना है जो हमारी माँ ने बताया है कि भाई इससे बनाते वक्त कढ़ाई में कैसे बिखर जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं, बनते ही नहीं है, घी भी ख़राब हो जाता है, तेल, और ये जो हमने बैटर बना, ये डो बनाया है जो हमने चावल के आटे का, ये भी ख़राब हो जाता है, और घी रिफाइंड जिसमें तलते हैं वो भी ख़राब हो जाता है। तो वही नुस्खा, वही ट्रिक बता रहे हैं आपको। इस प्रकार आप छानते जाएं। ठीक है जी, और तुरंत जितना भी हमने छान लिया उसके ऊपर ही बूरे की लेयर लगानी है आपको। बूरा ये नहीं है कि सारा छान लेंगे चावल का आटा उसके बाद बूरा मिलाएंगे, वो तरीका गलत है। ठीक है, इस प्रकार आप छानते जाएं साथ के साथ, और तुरंत बूरे की लेयर लगाई जाएगी इसके ऊपर। देखिए जिस प्रकार ये हमारी माता जी लगा रही है, बूरा रखा हुआ हमने छान कर, बस मिलाना विलाना कुछ नहीं है, बस बूरे की लेयर लगानी है। ऊपर से या साइड में से आटा उठाना है और उसके बूरे को ढक देना है। और इस प्रकार दाब के रख सकते हैं, साइड में रख सकते हो आप, बीच में भी एक ढेर बना सकते हो, जिससे कि छानते रहें उसके ऊपर, और उसी के ऊपर दबाते रहें बूरे की लेयर लगाकर, और आटे के पाउडर को रखते हुए इस प्रकार देखिए बूरे की लेयर साथ के साथ इस प्रकार लगानी है। बीच में कर दिया है सारा सामान, इससे आसानी रहेगी। और हाथ से मारते हुए दबाते जाना है इसको, थपथपाते हुए दबाते जाना है, बूरे की लेयर लगाते जाना है जितना भी आप छानो, जितना भी आपके पास चावल हो। ठीक है जी, ये आपको ध्यान रखना है विशेष, वरना इससे बनाते सेकते वक्त खराब हो जाएंगे। तो हमने सारे चावल पीस कर और बूरे को मिलाकर उसका एक डो बना के रख दिया है। अब इसके अंदर देखो 15-20 मिनट हो चुके हैं रखे हुए इसको। अब इसके अंदर करेंगे मावा मिक्स, खोआ मिक्स। ये 250 ग्राम मावा लिया हमने, जो घर पे ही तैयार किया है, वो हम आपको दिखाएंगे। अभी गुजियाओं के लिए बनाया था हमने। और देखो किस प्रकार मिक्स करना है, ना पानी का हाथ लगाना है ना दूध लगाना है, वरना ये सारा डो खराब हो जाएगा। सूखे सूखे में ही सब कुछ मिक्स किया जाएगा इसके अंदर। अब देखिए इसी प्रकार आपको सारा मावा मिक्स करके इसको वापस एक पहाड़ के रूप में डो को हाथों से ठोक कर अच्छी तरह से रख देना है। ठीक है जी, और उसके ऊपर डाल देंगे एक कपड़ा, और फिर छोड़ देंगे 1 घंटे के लिए उसको इसी प्रकार। तो जो सारा ये बिखरा बिखरा चूरा चूरा दिख रहा है ना, और देखो अभी हम एक बना के दिखाते हैं। ये देखो सारा अलग अलग पाउडर पाउडर दिख रहा है, इसकी बढ़िया मतलब टिक्की बन रही नहीं है, ये अभी गीला नहीं हुआ है, गीलापन नहीं आया है। अब 1 घंटा इसको रख देंगे हम कपड़े से ढक के, तो ये अपने आप सेट हो जाएगा डो। ठीक है जी, इस प्रकार एक कपड़े से ढक के रख दें, और 1 घंटे बाद देखते हैं ये। अब 1 घंटे बाद देखो सारे डो को आपको दोबारा से तोड़ फोड़ कर एक दूसरे में मिक्स करना है। देखो अब गीलापन हल्का हल्का आ चुका है इसमें, ज़्यादा गीला नहीं रखना हमने इसको, वरना हिस्से हमारे बनेंगे ही नहीं, सारे कढ़ाई में बिखर जाएंगे। सूखा रहना चाहिए, हल्का सा मॉइस्चराइज गीला रहना चाहिए ये देखो दोबारा से इसको तोड़ फोड़ कर अच्छी तरह मिक्स करके एक दूसरे में, फिर दोबारा पहाड़ की तरह बना देंगे इसको, इकट्ठा एक जगह रख देंगे। ठीक है, अब थोड़ा मेहनत लगती है इसमें, तो हमने माता जी को हटा दिया है, और हमारी बहन आ गई है इसको डो को सेट करने के लिए। ये देखो इस प्रकार आप चेक करेंगे, दोनों हथेलियों में इस प्रकार रख के एक गोल टिक्की बनानी है बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये देखो हथेली से दबाकर इस प्रकार आपको, जैसे इडली होती है ना उस प्रकार एक टिक्की बनानी है। मोटापन नहीं रखना है बिल्कुल टिक्की के अंदर, और वो बिल्कुल पतली रहेगी, क्योंकि सिकने के बाद ये फूलेगी, फूल कर डबल हो जाएगी। तो ज़्यादा मोटा रखोगे तो वो फट जाएगी। ठीक है, इस प्रकार आपको बनानी है। ठीक है जी, इसी प्रकार देखो सारी हथेलियों में रख रख के छोटी छोटी लोइयाँ, उन्हें उंगलियों की सहायता से दबा दबा कर, हथेलियों की सहायता से दबा दबा कर
इस प्रकार सेट कर कर छोटी छोटी गोल गोल टिक्कियाँ बना के रख देने साइड में। और तुरंत तेल गर्म है, आँच तेज़ रखनी है। रिफाइंड जो भी डालना हो कढ़ाई के अंदर, घी या रिफाइंड, वो डाल लें आप, और तुरंत बनाते जाएंगे और तुरंत सेकते जाएंगे। ठीक है जी, उठा के रखनी नहीं है ये। देखिए गर्म कढ़ाई है, इसमें डाल देंगे आप। पलटना पलटना कुछ नहीं है, छेड़ना कुछ नहीं है इसको चक्कू की करछी की सहायता से, वरना तुरंत फट जाएगी। आँच हमारी तेज़ हो चुकी है, देखो तुरंत लोइयाँ बनाई जाएंगी और तुरंत डाली जाएंगी और सेकी जाएंगी। पलटेंगे पलटेंगे बिल्कुल नहीं इसको, नीचे ऊपर से, नीचे से सिक्के लाल हो जाएंगी, ऊपर से थोड़ा वाइट कलर की रहेंगी, और बस ये सिक के ऊपर आ जाएंगी। जो भी पीस सिक कर ऊपर आता जाए उसे करछी की सहायता से निकाल कर साइड में चलनी रख लें एक, और उसमें रखते जाएं, जिससे उसमें जो भरा हुआ तेल निचुड़ता जाए, क्योंकि तेल भर जाता है इनके अंदर, मीठा डला हुआ है डो के अंदर, इसलिए तेल खींचती हैं वो। तो सारा तेल इस चलनी में निचुड़ जाएगा। जैसे जैसे जो भी उठती जाए ऊपर, सिक कर उसे निकालते जाएं। ठीक है जी, ये देखो घान भर दिया हमने सारा। ये देखो जो हमने एक पीस सेका था शुरू में, कितना बढ़िया हमारा बनके करारा तैयार हुआ है, ना टूटा ना फूटा ना बिखरा है कढ़ाई के अंदर। इसी प्रकार आप तेज़ आंच में सबको सेकना है। और अगर कोई पीस ज़्यादा देर चिपका रहे नीचे, तो समझ लो ये चिपक गया है, उठे ना वो, तैरे नहीं तेल में, तो समझ लेना चिपक गया। तो चक्कू या करछी की सहायता से हल्का सा उसे टच करना नीचे की तरफ से, वो ऊपर से को उठ जाएगा इस प्रकार, देखिए। और सारे इस प्रकार अलटने पलटने कुछ नहीं है, बस एक साइड से सेकना है। सेक कर उठाकर आराम से चलनी में रखते जाएँ। और जो चलनी में जो रखे हुए हैं, जब इनका तेल निचुड़ जाए तो उठाकर दूसरे बर्तन में शिफ्ट करते जाएँ। थाली वाली में किसी में अखबार वगैरह बिछा लें, उस पर शिफ्ट करते जाएँ तेल निचुड़ने के बाद। ठीक है, इस प्रकार सारे सेकने हैं आप, एक ही साइड से सेकेंगे नीचे की तरफ से। ठीक है, ये पहला हमारा घान सिक चुका है बढ़िया तरीके से, देखो दाल है, कोई भी एक भी दाना इसमें से निकल कर और कढ़ाई में बिखरा नहीं है बिल्कुल भी। डो हमारा फर्स्ट क्लास सेट हुआ है। इसी प्रकार आपको डो सेट करना है जिस प्रकार बताया था। आटे को छानते जाना है और तुरंत बूरे की लेयर को लगाते जाना है, और 1 घंटे रखना है रेस्ट करने के लिए। अपने आप मॉइस्चर आ जाएगा उसके अंदर, गीलापन आ जाएगा हल्का सा, बस उतना ही रखना है। ठीक है, दोबारा फिर हमने घान डाल दिया देखो अपना, और इसी प्रकार उसको सेक लेंगे। अब देखो ज़्यादा हमारे पास डो था तो 2 जने लग गए हैं टिक्कियाँ बनाने में, और 1 जना सेकने में लग गया है। और देखिए किस प्रकार बढ़िया बन के सेक के तैयार हुई हैं। ये हमारा ढेर लग चुका है सेक के, ये थोड़ी बहुत बची हैं लास्ट की, इनको और सेक लेते हैं हम। ठीक है जी, फिर दिखाते हैं फाइनल रिपोर्ट आपको चावल के हिस्सों की। ये देखो एक आध खिल चुका है, करछी लग गई थी लटते पलटते में, तो इस प्रकार खिल जाता है, ये ध्यान रखें आप, वरना कढ़ाई में कोई नहीं निकला है। ये करछी लगी है इसके अंदर, टच हुई है जब ये फटा है इसका पेट। ठीक है, इसी प्रकार आप सारे बना के रख लेंगे। देखो जी चावल के हिस्से हमारे बन के तैयार हो चुके हैं, सारा हमने बना के रेडी करके रख लिया है सामान। 1.5 किलो चावल में ये देखो इतना सारा हमारा सामान बन के तैयार हुआ है चावल के हिस्से। और बहुत ही क्रिस्पी करारे बने हैं ये, अंदर से मुलायम है ऊपर से करारे हैं। चाहे आप इसको 1 हफ्ते रखो, 10 दिन रखो, तब भी ख़राब नहीं होंगे ये, और आराम से बनाकर खा सकते हो, चाहे 15 दिन तक। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, और कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, बस तरीका है बस, उसको आपने फॉलो कर लिया। जो बड़े बूढ़े थे पहले के, वही सही से बना पाते हैं, आजकल के तो लोग बना ही नहीं पाते हैं। बना लेते हैं लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है, टूट जाते हैं, खिल जाते हैं, सारे बिखर जाते हैं कढ़ाई में। लेकिन ये देखो हमने अपनी मम्मी से इसका बैटर बनवाया था, डो तैयार करवाया था, और कितने बढ़िया बन के तैयार हुए हैं। और हम आपको दिखाते हैं, देखिए इधर से तो है ही है, ऊपर से भी देखो जो बिना सिका हिस्सा है, ये देखो जी। और देखो हम तोड़ के दिखाते हैं आपको इसका कि क्या बढ़िया है। ये देखिए ये एकदम अंदर से भी खिला खिला एकदम। तो होली पर आप इसी प्रकार चावल के हिस्से बनाइए, और गेस्ट को भी खिलाइए, खुद भी खाइए, बच्चों को भी खिलाइए, आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो देखिए जी कैसी लगी आपको हमारी रेसिपी चावल के हिस्से बनाने की। पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।